कार्यक्रम के अध्यक्षता में हमारे देश की स्थिति परिस्थिति इस समय देश की सरकार हर किसान हर गरीबों की मदद करने के लिए तट पर खड़ी है, जिसमें इंडिया गठबंधन के नाम से इन्होंने एक संज्ञा दी है कि सभी दलों को मिला के इंडिया गठबंधन बनेगा। तो ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। और ठगबंधन के साथ साथ इनकी दुकानें बंद हो रही हैं। बार बार ये चिल्ला रहे हैं कि हम मोदी को हराएंगे। मोदी को जनता नहीं हराएगी तो तुम जैसे दलाल क्षेत्रीय पार्टी मिला करके क्या मोदी को हरा सकते हो। आज यही देश में स्थिति परिस्थिति है। ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है, एक कुकुरबंधन है। जैसे देखिए सब सितंबर अक्टूबर के महीने में कुत्तों के इलेक्शन चल रहा है, इसमें कितने पिल्ला पैदा होंगे, वो मर जाएंगे, कहीं रोड के नीचे दबकर, कहीं ट्रक के नीचे दबकर, कहीं सियार उठा ले, कोई बिगवा उठा। इसी का नाम है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन के साथ साथ इस देश को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में परमादरणीय राजनाथ सिंह ने जो इस देश के साथ ईमानदारी से निष्ठा से निभाया। क्यों 2014 में जब प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित करने के लिए तत्पर राजनाथ सिंह ने आया तो भाजपा के सारे लोग विरोध करना शुरू हो गया, लेकिन एक राजनाथ सिंह चट्टान की तरह खड़ा होकर के नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित किया। इससे ज़्यादा श्रेय राजनाथ सिंह को ही जाता है देश को बनाने में। देश में बनाने के लिए, विकास के लिए, तरक्की के लिए जितनी लगन ईमानदारी निष्ठा से राजनाथ सिंह ने किया है उससे ज़्यादा किसी को सरे नहीं जाता है। आदरणीय राजनाथ सिंह अगर मोदी को ना लाए होते तो अमित शाह भी नहीं दिखाई पड़ते। बार बार लोग विरोधियों ने टिप्पणी करा करते थे कि अडवाणी पार्टी को शीर्ष से नेतृत्व किया, अडवाणी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। अडवाणी जी को 2009 में हम लोगों ने उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद हम लोग सत्ता में नहीं आ पाए तो बार बार कोई लंगड़े घोड़े पर कोई दांव नहीं लगाता है। इसीलिए राजनाथ सिंह ने अपने बाहुबली से, अपनी हिम्मत से, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से एक तरफा खड़ा होकर के मोदी को घोषित करवाया था। उसी का परिणाम है कि आज चंद्रमा पर हमारे वैज्ञानिकों ने बड़ी कड़ी परिश्रम और मेहनत के साथ चंद्रयान 3 पर पहुंच के अपनी कला को देश में, विदेश में, अन्य देशों में चर्चा का विषय बनाया। आज वह भारत नहीं है। बार बार मुझे चीन आंख दिखाता है। हम आज 62 के भारत नहीं हैं। अगर चीन मुझे आंख दिखाएगा तो आंख मिला करके मोदी बात करते हैं, कभी झुकने का नाम नहीं लेते हैं। चीन का विस्तारवादी नीति ये हर जगह, हर बॉर्डरों पर इन्होंने फैलाया है। ज़बरदस्ती ज़मीन कब्जा करना, ज़बरदस्ती हड़पना। तो वो मोदी नहीं है कि जो आज तुम हड़प सकते हो। अगर ईंट से बहाओगे तो पत्थर से जवाब दिया जाएगा। आदरणीय राजनाथ सिंह इस देश के रक्षा मंत्रालय में मंत्री हैं। मंत्री होने के नाते उनकी सेना की पूरी कमान की जिम्मेदारी दी गई है। गृह मंत्री भारत सरकार में अमित शाह जी ने 370 धारा हटाकर देश को एक नया बल दिया है। देश में मुफ्ती महबूबा जी कहती थी कि जिस दिन राम जन्मभूमि पर मामला उठेगा उस दिन देश में खून की नदियां बहेगी। तो मोदी जी ने यह करके दिखा दिया कि किसी को खरोच नहीं लगा। मोदी जी ने 2024 में 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव वो कराएं। जनता आपके साथ खड़ी है, चाहे कितने गठबंधन इन लोगों ने करें। ऐसा धड़ाम से गिरेंगे कि इनके होश नहीं आएगा, चित्त हो जाएंगे। ये जितने बोलते हैं उतने जनता के अंदर खून से ज़्यादा ही ज़्यादा खौलता है। यही लालू हैं, बार बार बोला करते हैं, इनके मुंह पर लगाम लगनी चाहिए। इन्होंने चारा घोटाले में जेल काटते हुए लालू प्रसाद यादव अपने बेटे के उप मुख्यमंत्री 15 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार ने मिलकर के सरकार चलाई। तब भाजपा नहीं खराब थी।
अगर प्रधानमंत्री इन्हें मोदी बना दे तो भाजपा अच्छी हो जाती है, लेकिन मुँह पहले शीशा में देखो नीतीश जी। तो पहले शरीफ के साथ थे, पहले साधु थे, अब तुम गोश्त मछली खाने लगे, शराब पीने लगे, इसीलिए तुम्हारी अकल कट गई है। मोदी का बाल बांका नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के अंदर किसी में कोई दम नहीं। मोदी के साथ जनता खड़ी है। जनता अब की बार इतना वोटों से जिताएगी कि चित्त हो जाओगे, पता नहीं लगेगा। तुम लोग देश में गठबंधन कर रहे हो, सभी पार्टियां मिलकर। हम जनता मिल करके मोदी के साथ गठबंधन करेंगे और गठबंधन करके फिर दिखाएंगे पार्लियामेंट में किसकी सरकार बनती है। इसी शब्दों के बाद अपने वाणी पे विराम। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।